क्लियोपेट्रा सेबिन फिलोपेटर, मिस्र के टॉलमी साम्राज्य की आखिरी एक्टिव रानी, आज भी अपने राज के हजारों साल बाद हमें हैरान करती है। उनका जन्म इस 60 ईसा पूर्व में हुआ था और वो सिर्फ 18 साल की उम्र में मिस्र की रानी बनी और करीब 30 साल तक राज किया। क्लियोपेट्रा की जिंदगी पॉलिटिकल साजिशों, मिलिट्री ताकत और करिश्मे से भरी हुई थी। वो एक चालाक रणनीतिकार, एक कुशल राजनयिक और दिलकश शख्सियत थी जिन्होंने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। क्लियोपेट्रा की कहानी सिर्फ प्राचीन मिस्र का इतिहास नहीं है, यह महत्वाकांक्षा, प्यार, विश्वासघात और अंततः त्रासदी की एक कालातीत कहानी है। उन्होंने रोमन राजनीति के उतार चढ़ाव भरे दौर में जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे अपने समय के दो सबसे ताकतवर आदमियों का दिल जीत लिया। क्लियोपेट्रा का मिस्र प्राचीन दुनिया में संस्कृति, धन और प्रभाव का केंद्र था। इसकी राजधानी अलेक्जेंड्रिया में एक शानदार पुस्तकालय था और यह शिक्षा और व्यापार का केंद्र था। रानी खुद अपनी बुद्धिमत्ता, कई भाषाओं में प्रवाह और मनमोहक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी। आज सदियों बाद क्लियोपेट्रा एक रहस्य बनी हुई है, अनगिनत किताबों, फिल्मों और कला के कामों को प्रेरित करती है और महिला शक्ति और आकर्षण की प्रतीक के रूप में अपनी जगह पक्की करती है। क्लियोपेट्रा की निजी जिंदगी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से गहराई से जुड़ी हुई थी। मिस्र के रिवाज के अनुसार उसने अपने दोनों छोटे भाइयों टॉलमी त्रेसेस और टॉलमी कटोरत्सर से एक के बाद एक शादी की। हालांकि ये शादियां सिर्फ दिखावे के लिए थीं ताकि वो राजगद्दी पर अपना दावा मजबूत कर सकें। ऐसा लगता था कि क्लियोपेट्रा का दिल कहीं और था। 48 ईसा पूर्व में मिस्र पहुंचे रोमन सेनापति जूलियस सीजर के साथ उनके रोमांटिक रिश्ते मशहूर हो गए। उनके अफेयर से एक बेटा सीजेरियन हुआ और क्लियोपेट्रा की सत्ता पर पकड़ मजबूत हुई। 40 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा एक और शक्तिशाली रोमन जनरल मार्क एंटनी के साथ रिश्ते में आ गई। एक दशक से अधिक समय तक चला उनका प्यार भरा रिश्ता कहानियों का विषय बन गया। साथ में उन्होंने एक मजबूत गठबंधन बनाया जिसने रोम के अधिकार को चुनौती दी और पूर्व में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हालांकि उनका मिलन शुरू से ही बर्बाद होने के लिए था। रोम के विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः त्रासदी में समाप्त हुआ। क्लियोपेट्रा के शासनकाल में राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष रहा। उन्हें एक गिरता हुआ राज्य मिला था जो अकाल, आर्थिक अस्थिरता और रोम के बढ़ते खतरे से ग्रस्त था। फिर भी क्लियोपेट्रा एक चतुर और सक्षम शासक साबित हुई जिन्होंने मिस्र को उसके पूर्व गौरव को वापस दिलाने की ठानी। वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के महत्व को समझती थी और उन्होंने कृषि और व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए। क्लियोपेट्रा ने प्रशासन को कारगर बनाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भी सुधार किए। उन्होंने रोमन राजनीति के जटिल जाल को कुशलता से चलाया। मिस्र की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ खेला। अपने प्रयासों के बावजूद क्लियोपेट्रा का शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा। उसने अपने राज्य और अपनी विरासत की रक्षा के लिए जमकर संघर्ष किया। अंततः इस प्रक्रिया में सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता ने अक्सर उसके दूसरे उल्लेखनीय गुणों पर पर्दा डाल दिया है। हालांकि प्राचीन स्रोत उसके शारीरिक आकर्षण की पुष्टि करते हैं, लेकिन यह उसकी बुद्धि, करिश्मा और राजनीतिक कुशलता थी जिसने उसे वास्तव में अलग बनाया। क्लियोपेट्रा अपने तेज दिमाग और ध्यान आकर्षित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थीं। वो कई भाषाओं में पारंगत थीं, एक कुशल वार्ताकार थीं और चरित्र की एक चतुर जज थीं। उसकी बुद्धि और कूटनीतिक कौशल ने उसे रोमन राजनीति के उतार चढ़ाव को पार करने और शक्तिशाली गठबंधन बनाने की अनुमति दी। अपनी बुद्धिमत्ता से परे क्लियोपेट्रा के पास एक ऐसा करिश्मा था जिसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को मोहित कर लिया। क्लियोपेट्रा की विरासत बुद्धिमत्ता और करिश्मे की शक्ति का प्रमाण है। उसकी कहानी प्रेरित और मोहित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति न केवल शारीरिक गुणों में है बल्कि किसी के मन और आत्मा की ताकत में है। भाग 5, आग में नील नदी, सत्ता के लिए क्लियोपेट्रा का संघर्ष। क्लियोपेट्रा का राज शांतिपूर्ण नहीं था। अपने पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद ही वो अपने छोटे भाई टॉलमी 13वें के खिलाफ गृह युद्ध में उलझ गई थी। सत्ता संघर्ष और रोमन हस्तक्षेप से प्रेरित इस संघर्ष ने मिस्र को अराजकता में डाल दिया। क्लियोपेट्रा को जूलियस सीजर में एक शक्तिशाली सहयोगी मिला जो इस उथल पुथल के बीच मिस्र पहुंचे। उनका गठबंधन निर्णायक साबित हुआ जिसका समापन टॉलमी 13वें की हार और मृत्यु में हुआ।
इस जीत ने मिस्र के एकमात्र शासक के रूप में क्लियोपेट्रा की स्थिति को सुरक्षित कर लिया। हालांकि सीजर और रोम पर उसकी निर्भरता बढ़ गई। वर्षों बाद क्लियोपेट्रा को एक और बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस बार मार्क एंटनी के साथ सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन के खिलाफ 31 ईसा पूर्व में एक नौसैनिक संघर्ष, एक्टियम का युद्ध, क्लियोपेट्रा और एंटनी की सेनाओं के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उनकी हार ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे उनके गठबंधन का पतन हुआ और अंततः रोम द्वारा मिस्र पर विजय प्राप्त हुई। भाग 6। एक बंटा हुआ घर। अपने भाई बहनों के साथ क्लियोपेट्रा का उथल पुथल भरा रिश्ता। परिवार ने क्लियोपेट्रा के जीवन में एक महत्वपूर्ण और अक्सर उथल पुथल भरी भूमिका निभाई। अपने भाई बहनों, खासकर अपने भाइयों टॉलमी 13वें और टॉलमी 14वें के साथ उसके रिश्ते प्रतिद्वंद्विता, विश्वासघात और अंततः त्रासदी से चिह्नित थे। जैसा कि टॉलमी राजवंश में रिवाज था, अपने पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा का विवाह उसके छोटे भाई टॉलमी 13वें से हुआ था। हालांकि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की गई यह व्यवस्था जल्दी ही सत्ता संघर्ष में बदल गई। टॉलमी 13वें ने अपने सलाहकारों से प्रभावित होकर क्लियोपेट्रा के अधिकार को हड़पने की कोशिश की, जिससे एक गृह युद्ध हुआ जिसने उनके राज्य को विभाजित कर दिया। संघर्ष में टॉलमी 13वें की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा ने खुद को अपने और भी छोटे भाई टॉलमी 14वें से शादी करते हुए पाया। ये विवाह एक और राजनीतिक चाल उतना ही कष्टदायक साबित हुआ। ये पारिवारिक संघर्ष टॉलमी राजवंश के भीतर सत्ता के खतरनाक खेल को उजागर करते हैं। भाग 7। अंतिम अधिनियम, क्लियोपेट्रा का दुखद निधन और स्थायी किंवदंती। क्लियोपेट्रा के जीवन का अंतिम अध्याय हार और त्रासदी से चिह्नित था। एक्टियम में हार के बाद मार्क एंटनी के साथ उसका गठबंधन टूट गया और एक स्वतंत्र मिस्र का उनका सपना बर्बाद हो गया। ऑक्टेवियन की सेनाओं के करीब आने के साथ क्लियोपेट्रा और एंटनी ने खुद को अलेक्जेंड्रिया में फंसा हुआ पाया। उनका भाग्य बंद हो गया। किंवदंती है कि क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन की बंदी के रूप में रोम की सड़कों पर परेड करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी शर्तों पर अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। उसकी मृत्यु की कहानी, जिसे एक एस्प के काटने से कहा जाता है, उसके जीवन की तरह ही प्रतिष्ठित हो गई है, जिससे उसकी छवि अपार शक्ति और दुखद भेद्यता दोनों के रूप में मजबूत हुई है, जबकि उसकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियां और रहस्य में डूबी हुई हैं। जो निर्विवाद है वह है क्लियोपेट्रा द्वारा इतिहास पर छोड़ी गई अमिट छाप। कई मायनों में क्लियोपेट्रा की मृत्यु ने एक युग का अंत किया। उसके निधन के साथ मिस्र पूरी तरह से रोमन नियंत्रण में आ गया। उसका टॉलमी राजवंश समाप्त हो गया। भाग 8। क्लियोपेट्रा की विरासत, युगों से एक प्रतीक। क्लियोपेट्रा की विरासत प्राचीन इतिहास की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। उसने समय और संस्कृति को पार कर लिया है। एक स्थायी प्रतीक बन गई है, जिसकी कहानी उसके शासन काल के सदियों बाद भी हमें मोहित और प्रेरित करती रहती है। उसकी छवि हमेशा के लिए हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित, उसके स्थायी आकर्षण और उसकी कथा की शक्ति का प्रमाण है। कला और साहित्य के क्षेत्र में क्लियोपेट्रा ने प्रेरणा के एक अंतहीन स्रोत के रूप में काम किया है। शेक्सपियर की दुखद रानी से लेकर अनगिनत चित्रों, मूर्तियों और फिल्मों तक उसकी कहानी बार बार सुनाई गई है। प्रत्येक पुनरावृत्ति व्याख्या और साजिश की परतें जोड़ती है। उसे अक्सर महिला शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। एक ऐसी महिला जिसने परंपराओं को धता बताया और अपने समय की पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती दी। क्लियोपेट्रा की कहानी हमारी आधुनिक दुनिया में भी प्रासंगिक है। उसकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कौशल और जटिल शक्ति की गतिशीलता को नेविगेट करने की क्षमता एक प्रेरणा के रूप में काम करती है, खासकर नेतृत्व की स्थिति में महिलाओं के लिए। वह हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल एक मर्दाना क्षेत्र नहीं है और यह कि महिलाएं भी ताकत, बुद्धिमत्ता और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ शासन करने में सक्षम हैं। भाग 9। निष्कर्ष, क्लियोपेट्रा का स्थायी आकर्षण। क्लियोपेट्रा की कहानी तथ्य, किंवदंती और अटकलों का एक मनोरंजक मिश्रण उसके शासनकाल के सदियों बाद भी हमें मोहित करता रहता है। वह विरोधाभासों की महिला थी, एक शासक जिसका सम्मान और निंदा दोनों की जाती थी, एक ऐसी शख्सियत जो एक साथ ताकत और भेद्यता का प्रतीक है। उसका जीवन राजनीतिक साजिश, भावुक प्रेम संबंधों और सैन्य संघर्षों का बवंडर एक सम्मोहक ऐतिहासिक उपन्यास की तरह है, जो हमें और जानने के लिए उत्सुक करता है। क्या वह एक क्रूर जोड़ तोड़ करने वाली थी या अपने राज्य के लिए लड़ने वाली एक शानदार रणनीतिकार थी?
क्या वह एक मोहक प्रलोभिका थी या रोमन राजनीति के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करने वाली एक चतुर राजनयिक थी? इसका उत्तर शायद इन चरम सीमाओं के बीच में कहीं है। क्लियोपेट्रा एक जटिल व्यक्ति थी, अपने समय की उपज, जिसके कार्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपने राज्य के प्रति गहरे प्रेम दोनों से आकार लेते थे। उसकी दुखद मृत्यु रहस्य और मिथक में डूबी हुई केवल उसके आकर्षण को जोड़ती है। क्लियोपेट्रा ने अपमान और हार का सामना करने के बजाय अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया, एक ऐसी रानी के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया जिसने मृत्यु में भी अपनी शर्तों को निर्धारित किया। उसकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि इतिहास केवल तिथियों और लड़ाइयों का संग्रह नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और कहानी कहने की स्थायी शक्ति से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है।